अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो और बहुत खुश हों। तो जी चलिए फिर आज का व्लॉग मेरा देखिए फिर। सूरज आज सवा नेज़े पर है और बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और इंतहाई गर्मी हो रही है। और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे गर्मी भी है और आसमान में बादल भी हैं, जैसे कि हमें रहमत का इशारा कर रहे हों कि घबराना नहीं, हम फिर आएंगे। और इस वक्त मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने सूखने के लिए उनको तारों पर डाल दिए हैं। तो तकरीबन कपड़े सूखने ही वाले हैं और फिर मैं इनको थोड़ी देर में उतार ही लूँगी। आज है ना, सुबह ही सुबह मैंने मशीन लगा ली थी, तो फिर दूर नज़र तक आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि कपड़े धुलते ही नहीं हैं, धुलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे घर में अफराद जो हैं इसी वजह से माशाल्लाह कपड़े बहुत ही हो जाते हैं। तो इस वक्त मेरे सालन की तैयारी हो रही है अफ्तारी के लिए। तो फिर आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त और इस वक्त मैं गोश्त में सारा कुछ डालकर तो इसको चढ़ा कर रख दूँगी। और फिर मैंने ये चना चाट भी तैयार कर ली है। तो अभी तकरीबन आधी तैयारी तो हो चुकी है और ये खीर जो है ये कल की खीर है। कल मैंने अफ्तारी में जो खीर बनाई थी वही बची हुई है। कुछ बर्तन धुल चुके हैं, अब ये सहरी के बर्तन हैं। मियाँ साहब बालों की कटिंग करवाने जा रहे हैं और साथ ही साथ अलीज़ा आयशा भी उनके साथ जा रही हैं। काफ़ी दूर जाते हैं ये कटिंग करवाने, क्योंकि यहाँ पर इनको कटिंग पसंद ही नहीं आती। इधर मैंने कपड़े उतार लिए और अब मैं इन सब कपड़ों को तह लगा दूँगी और साथ ही साथ मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ा रख के फिर आराम से बैठा भी नहीं जाता। रोज़ा लगता भी है लेकिन काम भी तो करना होता है। तो अब इधर मैं अच्छे से अपनी सफाई कर रही हूँ। रोज़ ऐसा ही लगता है जैसे कि कभी सफाई हुई ही नहीं है। रोज़ करने के बावजूद भी यही हाल है। अब ये सारे कपड़ों का जुमा बाज़ार जो है वो मैं अलग कर रही हूँ, सबके कपड़े अलहदा-अलहदा करके। तो फिर मैं इनको तह लगाऊँगी। इस तरह तह लगानी आसान होती है। चलिए जी, कपड़े तो तह लग गए हैं। महानूर की पढ़ाइयाँ जारी हैं और वो पढ़ रही है और उसके पापा ने जैसे ही कटिंग करवाई तो उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा वाइट बाल निकल आए। अब ये मनाहिल जो है वो उनको बालों में कलर लगा रही है, क्योंकि ये जो है नाई से बिल्कुल भी बालों में कलर नहीं लगवाते। इनके बचपन से ही सफ़ेद बाल हैं और कुछ हेयर कलर यूज़ करने के बाद बाल और भी ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। अब ये बाप बेटी हंस रहे हैं कि हमारी आप वीडियो बना रही हैं, तो फिर मैं भी इनको छेड़ रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ना आई एम बैक फॉर स्कूल और आप लोग को पता मेरा रोज़ा नहीं है क्योंकि अभी मैं छोटी हूँ और अभी मैंने खाना भी खा लिया है। तभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर वाले क्या क्या कर रहे हैं। सो लेट्स गो। मेरी मम्मा कपड़े इस्त्री करती हैं। तो तह लगाने के बाद अब मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री भी कर रही हूँ। और वहाँ पे आतियाँ पढ़ रही हैं, अलीजा अंदर मोबाइल देख रही है और पापा नहा रहे हैं और घर की सफाई भी हो चुकी है। मैं आप थक गई है? हाँ थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठी हूँ, मैंने कहा फिर कपड़े स्टिच करूँगी।
थोड़ी देर वो कहते हैं दमा किया, दमा। दिमाग किया। अब मेरी मम्मी थक गई। हाँ खैर है, थकना तो है ना, थकेंगे तो मैं काम होगा पूरा ना। दिन थकती रहती हाँ तो जी काम शाम तो हो गया है, अब बारी है मेरी स्किन केयर की। तो फिर जो मेरे पास फेशियल पड़ा हुआ है उन्हीं को यूज़ करके तो फिर मैं फेशियल करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी और बहुत ही मुझे लग रहा था ऐसे जैसे डेड स्किन आई हुई है। तो फिर मैं अब घर पर ही थोड़ा सा फेशियल करूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या था। फिर मैंने मास्क जो है वो घर में ही बनाया, इसमें मैंने बेसन, दही और कॉफ़ी ऐड की। तो हनी मेरे पास नहीं था, हनी भी मैंने ऐड करना था लेकिन अब नहीं था, तो फिर अब यही मैं यूज़ कर रही हूँ। इधर अब मैंने फेस वॉश कर लिया है। तो फिर अब मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद फिर मैंने बस हल्की सी आईब्रो पेंसिल लगाई और हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई, तो मुझे काफ़ी अपनी स्किन बेहतर सी लग रही है। एक दफ़ा के यूज़ करने से तो नहीं होगी, सारी बातें मैं बार बार यूज़ करूँगी। फिर मैं अब बहुत ही ज़्यादा अब थक चुकी हूँ और मैं अब सोने के लिए जाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी अपनी अफ्तारी। अफ्तारी में आज मैं क्या बनाऊँगी वो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे, तो फिर देखते रहिए। तो जी अफ्तारी रेडी है। तो ये है चना चाट जो कि कल की लेफ़्ट ओवर है, कुछ फ्रूट्स काट लिए और फिर मैंने बनाई है फ्रूट चाट और साथ ही साथ मैंने बनाई है चिकन पुलाव। तो फिर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।